हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हम लोग आज सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को, घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप लोग अपना आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वो है कार्बाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि कार्बाइन हीरे से 3 गुना अधिक स्ट्रांग होता है। कार्बाइन कार्बन से बना हुआ विद्युत उदासीन एकल सह संयोजक बंध द्वारा बना होता है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सप्तर्षि मंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न के टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, टैगोर पहाड़ी कहाँ है, झारखंड में है और यह झारखंड के रांची में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हैलोटोसिस जो है इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हैलिटोसिस जो है इसको जाना जाता है आमतौर पर सांस की दुर्गंध के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सांस की दुर्गंध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंह की जो महक होती है, दुर्गंध होती है, उसी को जो आती है हैलिटोसिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। तो इसमें से असंगत जो चुनना है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लावणी। देखिए लावणी जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली है। बाकी कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और ओडिसी जो है यह शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जाना जाता है निष्पक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे निष्पक्षता का सिद्धांत। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले हम लोगों ने 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं, जो घटना चक्र बिहार दरोगा की पुस्तक आई हुई है उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। उन सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। या फिर आप बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्रा टाइप कर लीजिएगा, सर्च में आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस। ठीक है, और नया जो हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट शुरू किया था उसका 6 सेट हमने कवर कर लिया है। उसको भी परसों से फ्रेंड्स रेगुलर चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो यह जलप्रपात है जोग जलप्रपात, इसको गरसोपा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा यह जलप्रपात है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकना झील कहाँ अवस्थित है। तो सुकना झील जो है यह चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए वर्ष जो है यहाँ खाली स्थान दिया गया है, मतलब किस वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यह वर्ष 2016 में राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। अगस्त 2016 में जो है इसको लागू किया गया था। यह जो अधिनियम है केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2016 में। उसके बाद देखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी के तहत गवर्नर जनरल का पद जो है अलग किया गया और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करके विशुद्ध रूप से यानी कि स्वतंत्र प्रभार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है चीप मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीप मनी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डियर मनी, डियर मनी भी पूछा जाता है। देखिए डियर मनी का अभिप्राय उस धन से है जो असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रावण वन, देखिए रावण वन जो है किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? तो देखिए रावण वन जो है फ्रेंड्स यह श्रीलंका का है और इसको जो है 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है वर्जीनिया से जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बंदूककर गोल्ड ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? जिसको कहा जाता है परजीवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाई को मंजूरी देता है? जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके नामों, प्रतीकों और इकाइयों को मंजूरी देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम का Na होता है, तो ये एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो इसी की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये देता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी। ध्यान रखेंगे 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये कहाँ किया जाएगा? ये कोची में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोची में। मसाला का जो कहा जाता है कि मसालों का राज्य, तो ये केरल को कहा जाता है। ठीक है, मसाला के राज्य के रूप में जो प्रसिद्ध है वह केरल है। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है ब्लू माउंटेन के नाम से, यानी कि नीला पर्वत हो जाएगा, ब्लू माउंटेन। और देखिए ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वह है दोडा बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और अभी हाल ही में इस वर्ष जो है नगोजी, ये जेड है, ये आई है, नगोजी अंकोजो इवेला, ठीक है, इवेला को जो है WTO का प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये WTO के इतिहास में पहली महिला है जिनको कि WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये नाइजीरिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये 1995 हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा इसमें से फिनलैंड। ऐसा USSR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए, और सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में खाली स्थान दिया गया की स्थापना की है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा AGOS। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC में स्थापित किया, NIC जो है किस सन में स्थापित किया गया था? तो बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर इसका 1976 हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा। कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडन और स्वान ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिका की खोज की थी। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस मुख्यतः बने होते हैं। तो न्यूक्लियस जो बना होता है फ्रेंड्स ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है RNA और DNA का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, DNA और RNA। तांबे की कमी से यानी कि डिफिशियंसी ऑफ कॉपर से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एनीमिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड संबंधी रोग होता है। तो देखिए ये एनीमिया जो है इसको रक्ताल्पता कहा जाता है और CNS, जैसे कि अभी मैंने बताया कि CNS का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक शिशु जो है सांस लेता है लगभग 1 मिनट में कितनी बार? तो 1 मिनट में जो है 20 से 40 बार सांस ले लेता है। तो ये देखिए 20 से 26 दिया गया है, या 26 बीच में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? वहीं अगर हम वयस्क की बात करें तो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं हम लोग।
चलिए, और हमारा हृदय जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है प्रश्न को, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इसमें से अगर हम सही सुमेलित की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है यह जो रक्तचाप है उसका नियमन नहीं करता है। गैस्ट्रिक जो है फ्रेंड्स एक जठरांत हार्मोन है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो देखिए इसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्रेब्स चक्र ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्रेब्स चक्र जो है वायवीय, ठीक है, वायवीय यानी कि एरोबिक श्वसन की दूसरी अवस्था है और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस क्रिया में जो है ग्लूकोज का जो अंत पदार्थ होता है, जो लास्ट जो पदार्थ बनता है उसको जो है पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, राष्ट्रगीत जो है ये वंदे मातरम है। राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के गायन की जो अवधि है ये 52 सेकंड है। क्लियर है फ्रेंड्स। और किसी विशेष परिस्थिति में इसे जो इसका जो कम समय होता है वो 20 सेकंड में इसको गाया जा सकता है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जो है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है? तो 2000 रुपये में मंगलयान है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं कि 500 रुपये के नोट पर, तो 500 रुपये के नोट पर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। 200 रुपये के नोट पर जो है सांची का स्तूप है। 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव का चित्र अंकित किया गया है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 500 रुपये का आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ट्रिक से मैंने इसको कवर कराया हुआ था। देखिए बेबीलोन का जो लटकता हुआ बगीचा है निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेसोपोटामिया से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन काल में दजला और फरात नदी, जो दजला और फरात नदी है, यहाँ मैं लिखता हूँ दजला और फरात नदी, और फरात नदी जो है ध्यान रखेंगे दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई है। मेसोपोटामिया का जो यूनानी अर्थ होता है वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि दजला और फरात के बीच की भूमि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स किसने किया था? ये किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। उसके बाद देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? तो सभी कथन पढ़िएगा कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जो है इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही है। भारत पुरुष हॉकी टीम जो है ये कांस्य पदक जीता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा करके नहीं जीता है। इसने जर्मनी को 5-4 से हरा करके 41 साल बाद जो है ओलंपिक में पदक जीता है। तो ये जर्मनी हो जाएगा। तो यहीं जो है गलत दिया गया है, बाकी सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए फ्रेंड्स इसको जो शुभारंभ किया है ये किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। और देखिए ये जो शुरू किया गया है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य जो है क्या है? जिसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो कौशल विकास जो योजना है उसके जो लक्षित समूह है उसको जो है सुलभ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में 9 अगस्त को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 में पेश किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है कौन सा? तो 187वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है फ्रेंड्स। और ध्यान दीजिएगा यह विधेयक जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो किया गया है ये किया गया है रसिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है मौद्रिक नीति की जांच करने के लिए, ठीक है। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा।
मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं मांगता हूँ। आज तक मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा है कि आप मुझे कोई भी, मैं पेड ग्रुप चलाता हूँ या फिर मैं आपको पीडीएफ पेड के रूप में दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल फ्री कंटेंट मैं आपको देता हूँ। मैं आपसे एक ही जो है आशा रखता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और इससे शेयर करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए, डाक खानों के बचत खाते में जमा जो राशि है ये नहीं आती है। राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है किससे? तो ये करता है ऋण पत्र से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का विपक्षी दल को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो इनको जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा। दरअसल यहाँ विपक्षी दल के नेता होना चाहिए। विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उनको किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री का। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जीबी मावलंकर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? बताइए। तो देखिए, इसके लिए जो योग्यता है वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में आप कार्य कर चुके हों, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हों, राष्ट्रपति की नज़र में कानून के आप ज्ञाता हों। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और देखिए, आर्टिकल 124 से लेकर के 127 तक जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा 43 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर सी जो दिया गया है, अन्य विधेयकों के असमान दिया गया है। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, नहीं लोकसभा और राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर ये सी जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। तो सर्वप्रथम इसका जो उद्देश्य है समस्त नागरिकों के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या का वैध मत जो है कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये 50% से अधिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पीवी सिंधु ने किसे हरा करके ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा किया है? तो इन्होंने इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता है, इन्होंने हे बिंग जियाओ को हरा करके। और ये जो हे बिंग जियाओ हैं ये कहाँ की हैं? तो ध्यान रखेंगे ये चीन की हैं। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व शेर दिवस जो है ये 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है, और विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी, यानी कि विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस दोनों मनाया जाता है 12 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रशांत देसाई। टोक्यो पैरालंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो फ्रेंड्स 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से, बताइए। तो देखिए, अवतल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? तो देखिए, फोकस और ध्रुव के मध्य होता है। ठीक है, जो फोकस और पोल है उसके मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी के सभी जो है सत्य दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 51 नंबर देखिएगा कि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाया गया है तो वह व्यवहार करेगा। तो देखिए, वह व्यवहार किस प्रकार से करेगा? वह व्यवहार करेगा समतल कांच की तरह। ठीक है, एक समतल कांच की तरह वह व्यवहार करेगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है परंतु त्रिज्याएं जो हैं वो अलग अलग हैं, R1 है और R2 है। यदि ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण जो है क्रमशः G1 और G2 हो तो G1/G2 क्या होगा? तो देखिए, इसको आप फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर R2/R1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे डायरेक्टली।
उसके बाद देखिए 4.2 ग्राम NH3 में लगभग कितने परमाणु की संख्या होगी। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो NH3 का जो है अनुभार कितना हो जाएगा, अनुभार कितना हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या गया है कि मोल की संख्या क्या होती है, तो मोल की संख्या दिया गया भार, दिया गया भार कितना है, तो 4.25 ग्राम है, और अभी जो हम लोगों ने निकाला कितना, 17 निकाला, बटा 17 कर दीजिएगा, तो ये देखिएगा ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो परमाणुओं की संख्या क्या होगा, 0.25 जो अभी हम लोगों ने निकाला है, मल्टीप्लाई कितने यहाँ पर हैं, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो 0.25 मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर मैं मल्टीप्लाई करते चलता हूँ, मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 6.022 गुना 10 के पावर 23 जो अवगाद्रो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका निकल के ये आ जाएगा 6 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, बताइए, तो 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि परमाणु जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो उनकी जो है भिन्न होती है, और परमाणु क्रमांक जो होती है वो सामान्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, परमाणु क्रमांक जो है समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है विस्थापन हो गया, अब एजी जो है इसका विस्थापन हो गया है। देखिए इधर एजी आ गया है, तो इस तरह का विस्थापन जो है अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए गामा किरणें होती है, तो गामा किरणें जो होती है यह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो देखिए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, हम माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध जो विद्रोह प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण था, उसके लेखक कौन थे, तो फ्रेंड्स इसके लेखक थे कौन, बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वीं शताब्दी में भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, तो ये नालंदा में हो जाएगा। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, आसान प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किया था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये हर्षवर्धन के समय में हुआ था, हेन स्वैंग की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो बिहार का। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार बांटती है, 2 बार काटती है, तो फ्रेंड्स यह नदी हो जाएगा आपका, कौन सी नदी बताइए, तो देखिए यह जो नदी है यह है अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अफ्रीका की कांगो नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और भारत की जो माही नदी है वो जो है फ्रेंड्स कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आपका सूत का। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में सूत का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है, आपको पता भी होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। NH जो 1 है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 वह किन स्थानों को जोड़ता है, अच्छा भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है, NH44 है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा, 66 का, तो फ्रेंड्स यह अमृतसर जो है, ध्यान रखेंगे, दिल्ली से अमृतसर, ठीक है, वाया अंबाला एवं जालंधर को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी, तो देखिए जर्मनी के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना। ठीक है, उड़ीसा में जो है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है, भिलाई वाला, ये किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, ठीक है, ये रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर वाला जो है
ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो ये लगभग जो है एवरेज जो है ये 30 जो है सेंटीग्रेड होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। विश्व में पूछा जाए तो थाईलैंड है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी मैंने आपको बताया NH-44, देखिए पूछ लिया गया है। भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, पहला जो जीव आरक्षित संरक्षित क्षेत्र है यह नीलगिरी में स्थापित किया गया था। नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया था सन 2007 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पटना नगर निगम की स्थापना पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सतह से सतह पर मार करने वाली गजनवी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है? तो गजनवी का जो है ये किया है किसने फ्रेंड्स, बताइए? पाकिस्तान ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व युवा तीरंदाजी युवा चैंपियन 2021 जो है इसकी मेज़बानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स, इसकी मेज़बानी जो है ये पोलैंड ने किया है। उसके बाद देखिए, पीएम मोदी ने किस शहर में वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया? तो ये किया है गांधीनगर, गुजरात में। फ्रेंड्स, यहाँ मैथ के क्वेश्चन है, इनका मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, आंसर हो जाएगा 75√2 मीटर। उसके बाद देखिएगा 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। 4851 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 78 का देखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लगभग 44% इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका लगभग में आंसर आएगा 43.75। तो 43.7 नहीं है, तो इसके आसपास का आंसर हो जाएगा ये। 79 का जो है ये हो जाएगा आपका 71,440। ठीक है, तो देखिए 71,440, 71,440 रुपया। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 4550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर देखिएगा कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 क्या है, तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 52 जो है इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 जो है इसमें क्या है, अनुच्छेद 54 जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल है उसके संबंधित है। ठीक है, निर्वाचक मंडल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो 4 लाख रुपया, और राज्यपाल पूछा जाए तो 3.5 लाख रुपया। उसके बाद देखिएगा, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है यह उत्तरी पूर्व मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो मैंने आपको बताया था इस प्रश्न का आंसर किसके कारण से, तो उत्तर पश्चिम में जो है भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का किस स्थान पर भवन निर्माण प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा बोधगया में। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? बताइए कौन सा कथन इसमें से असत्य दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो है ये किस देश का है? तो देखिए याद रखना है, फुगाकू जो है फ्रेंड्स ये जापान का है। खबरों में रहा नीति घाटी और नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड में। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, औसतन पूछा जा रहा है तो औसतन हो जाएगा 35 PPT। उसके बाद देखिए, कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, बताइए? तो देखिए आवश्यकता होती है व्यापारिक बागवानी जैसे क्षेत्र में। ठीक है, तो व्यापारिक बागवानी जैसे क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है?
तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ये गुजरती है कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया। तो ये समूह दिया गया है कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया था? तो इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सही क्रम इसमें से आपका क्या हो जाएगा, बताइए। हिंद यमन, शक, हिंद पार्सियन और कुषाण। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर देखिएगा कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? 1813 में। ठीक है, 1813 में चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी को चाय पत्ती और चीन देश के साथ व्यापार का जो है उस पर एकाधिकार बना रहने का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किनको किया गया है, ध्यान रखेंगे, ये किया गया पंकज मित्तल को। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 97 नंबर देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा पद ग्रहण करने की तारीख से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 99 नंबर देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? फ्रेंड्स अभी जो है अनाउंस कर दिया गया है इस पुरस्कार का, तो वीडियोस पर मैंने बना दिया है, देख लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग है वो कौन सा है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर बता दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।